सिर्फ अभी 6 महीने हुए, तकरीबन 6 महीने, और वो इतनी तगड़ी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर कोई ग्रेविटेशन फोर्स है। जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, लेकिन इस चिराग का एक अपना मकान है, वो है सिर्फ अभी 6 महीने हुए, तकरीबन 6 महीने, और वो इतनी तगड़ी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर कोई ग्रेविटेशन फोर्स है। जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, लेकिन इस चिराग का एक अपना मकान है, वो है सिर्फ अति पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे। जनसेवा दल क्या है? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा कि जनसेवा दल क्या है, लेकिन जनसेवा दल को जानने से पहले हमें जानना होगा कि जनसेवा दल के पीछे कौन है। क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी कि एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए वुमेन। यहाँ पे ये कहावत मैं लागू कर सकता हूँ कि एवरी सक्सेसफुल पार्टी देयर इज ए पर्सनैलिटी। तो हर एक सक्सेसफुल पार्टी के पीछे जो होती है एक पर्सनैलिटी होती है। जैसे कि मैं बीएसपी की बात करूं तो वहां पर मान्यवर काशीराम साहब आ सकते हैं, और अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो वहां पे आप देख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं जनसेवा दल की बात करूं तो एक ऐसी शख्सियत है जो कि विधान केसरी के संस्थापक है और फाउंडर ऑफ जनसेवा दल, जो कि वन एंड ओनली दिनेश भैया जी। उन्होंने गरीबों के लिए इतना काम किया और इतने बढ़िया से कार्य कर रहे हैं। सिर्फ अति पिछड़े वर्ग की बात करें, अगर आप कहेंगे कि अति पिछड़े वर्ग की बात करें, सबसे पहले मैं उनके बारे में आपको बता दूं, उनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ। लिवर ट्रांसप्लांट के बाद डॉक्टर्स भी कहते हैं कि भाई 5 साल तक नहीं उठना है, आपको बेड रिटर्न रहना। लेकिन बेड रिटर्न होते हुए भी इतना बड़ा फैसला कि मुझे एक पार्टी बनानी है और उसके लिए 24 आवर्स काम करना, ये एक बड़ा लक्ष्य होता है। क्योंकि एक बीमार इंसान इतना ज्यादा सोच नहीं सकता ना, वो तो यही सोचेगा कि अब मेरा ये होना चाहिए डाइट प्लान, मुझे इस समय खाना खाना है, मुझे उस सर्जन से मिलना है, मुझे उस डॉक्टर्स के पास जाना है। इन सारी बातों के लिए कोई नहीं सोचेगा। लेकिन उन्होंने एक बड़ा बीड़ा उठाया लिवर ट्रांसप्लांट के बाद कि मुझे जनसेवा दल के लिए काम करना है, और उन्होंने यहाँ पर एक पार्टी गठित की जिसका नाम था जनसेवा दल। सर, एक बड़ा सवाल है कि सर उन्होंने एक पार्टी बनाई है, मैं मानता हूँ कि उनसे जनता कैसे जुड़ पाएगी? देखिए, जनता जोड़ने का उनका बहुत बेहतरीन तरीका। आपने देखो, सिर्फ अभी 6 महीने हुए, तकरीबन 6 महीने, और वो इतनी तगड़ी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर कोई ग्रेविटेशन फोर्स है। इतना खतरनाक फोर्स है कि लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं और उनकी यात्राओं को बहुत बेहतरीन तरीके से फॉलो कर रहे हैं, और उन्हें सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा देखा जाए तो शेयर किया जा रहा है उनकी वीडियो को। एक सवाल भी और आ रहा है, ये विधान केसरी संपादक होते हुए उन्हें राजनीति में क्यों उतरना पड़ा? सर देखिए, विधान केसरी के संस्थापक होते हुए भी उन्हें राजनीति में उतरना पड़ा, ये आपका बहुत बेहतरीन सवाल है। क्योंकि वो एक पढ़े लिखे इंसान है, उन्होंने लोगों को बहुत बारीकी से देखा, उन्होंने जमीनी स्तर पर कार्य किया, तो उन्हें पता है कि लोगों की हताशा क्या है, लोगों की निराशा क्या है, लोगों की चिंता क्या है, लोगों के विषय क्या है, लोगों की प्रॉब्लम क्या है। तो एक पत्रकार या लेखक इतनी बारीकी से समझ सकता है, इतनी बारीकी से और कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए एक नया ट्रांसफॉर्म था कि वो एक पत्रकार से एक बड़े लीडर बनकर के उभरे। और दोस्तों, आपने सुना होगा एक शेर कि जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, लेकिन इस चिराग का एक अपना मकान है, वो है सिर्फ अति पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे। ऐसा चिराग आपको नहीं मिलेगा जो सिर्फ क्योंकि चिराग क्या करते हैं, सभी की बात करते हैं, लेकिन ये चिराग ऐसा एक पर्टिकुलर वर्ग की बात करता है, सिर्फ अति पिछड़ा वर्ग की बात करेगा। पाल की, नाई की, कश्यप की, धीमर की, इन तरीके